हेलो गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज के बारे में। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज में हम उन टेस्ट के बारे में समझेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज में करवाए जाते हैं, या कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं किसी भी पेशेंट को, जिससे उसे यह पता चल सके कि उसे डायबिटीज है या नहीं है। तो इस क्रम में हम अलग अलग टेस्टों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल में भी 3 सब टाइप है। पहला सब टाइप जो आता है वो है फास्टिंग, दूसरा पोस्ट पेरेंडियल, और तीसरा रैंडम। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल में जो हमने 3 सब टाइप लिखे हैं, फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल और रैंडम। अब इन तीनों में डिफरेंस बेसिकली है टाइमिंग का और प्रोसीजर का। मेनली है टाइम डिवाइडेड है। रैंडम कभी भी आप सैंपल दे सकते हो, रैंडम। फास्टिंग का मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ बिना खाए बिना कुछ पिए सैंपल आपने दिया, वो क्या हो गया? फास्टिंग। और फास्टिंग में बेसिकली 12 आवर फास्टिंग होनी जरूरी है। फास्टिंग में कितने घंटे की होनी चाहिए? 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, तब तो वो सही है। और तीसरा होता है पोस्ट पेरेंडियल, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। मेनली इन तीनों को टाइम के हिसाब से डिवाइड किया गया। रैंडम दिन में कभी भी फास्टिंग सुबह पहला सैंपल, और पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद। एक तो ये। दूसरा हमने एक बात की थी जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। गैस्ट्रोजेनिक डायबिटीज में भी हमने इसके बारे में बात की थी, वो जीटीटी। तीसरा HbA1c। चौथा सी पेप्टाइड। पांचवा इंसुलिन। छठा आइसोलेट सेल एंटीबॉडी। और सातवां यूरिन ग्लूकोज एंड कीटोन। तो ये कुछ 7 टाइप के ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज है या नहीं। पहली हमने बात कर ली ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल में हमने ये 3 सब टाइप देखे, फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल और रैंडम। उसके बाद है जीटीटी। जीटीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी भी पेशेंट को, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसे हमें डायग्नोस करना है कि डायबिटीज है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट, बेसिकली ये कब होता है? प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादातर ये टेस्ट उन्हीं में किया जाता है। उनमें क्या किया जाता है कि भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज उन्हें पिलाया जाता है, और उसके हर आधे घंटे बाद, जैसे आपने 1 बजे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ग्लूकोज का आपने सॉल्यूशन पिला दिया, सॉल्यूशन पिलाने के बाद उसके ठीक आधे घंटे बाद ब्लड और यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके ठीक 1 घंटे बाद यूरिन और ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके 1.5 घंटे बाद यूरिन और ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, और उसके फिर 2 घंटे बाद यूरिन और ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। तो उन चारों में हम ये देखते हैं कि पहले आधे घंटे में क्या चेंज हुआ, फिर उसके अगले आधे घंटे में क्या हुआ, फिर उसके अगले आधे घंटे में क्या हुआ, और फिर उसके अगले आधे घंटे में क्या हुआ। अगर वो बॉडी नॉर्मल होगी तो धीरे धीरे ग्लूकोज को क्या कर लेगी? कंज्यूम कर लेगी और खत्म कर देगी उसको। लेकिन अगर गड़बड़ होगी तो किसी एक पॉइंट पे आकर के ग्लूकोज पीक पे जाना शुरू कर देगी। तो उसे हम ग्राफ के द्वारा डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बात आती है HbA1c। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के कुछ टाइप होते हैं, जिनमें एक टाइप होता है HbA। वह HbA जो है ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर के उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिनेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसिनेटेड हीमोग्लोबिन। जब वो हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है
फिर उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाना कि वो कितना है, और उससे हमें ये पता लग जाता है कि पिछले 3 महीनों में शुगर का लेवल या ज्यादा रहा था, कम रहा था, तो उसकी एक एवरेज वैल्यू हमें पता चल जाती है कि भाई 3 महीने में उसके शुगर का लेवल कैसा रहा था। उसके बाद आता है सी पेप्टाइड। जैसा कि आपको पता होगा कि जब इंसुलिन हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है तब उसमें 3 चेन्स बनती है, उनमें से एक चेन होती है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड वो चेन होती है जिसको इंसुलिन बनने के बाद हटा दिया जाता है। जब वो हटती है तब उसकी मात्रा के अनुसार हम यह पता लगा सकते हैं कि इंसुलिन की मात्रा कितनी बनी है या कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। फिर इंसुलिन के चेक करके हमें पता कर सकते हैं कि भाई इंसुलिन का अमाउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल है, कम है, ज्यादा है, क्या कंडीशन है, तो वो पता लगाया जा सकता है। तो उससे भी हमें पता लगा सकता है यदि कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और उसके बाद है आइसोलेट एंटीबॉडी। अब आइसोलेट एंटीबॉडी बेसिकली काम में आता है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज में हमने पहले देखा था कि भाई आप सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, तो उसमें सेल्स एंटीबॉडीज बनती है और एंटीबॉडीज खुद जाकर के जो बीटा सेल्स है उन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। तो अगर उनकी बॉडी में आइसोलेट सेल एंटीबॉडी होंगी तो उनमें कौन सी डायबिटीज देखी जाएगी? टाइप 1, नहीं तो नहीं होगी। और लास्ट आता है यूरिन ग्लूकोज और यूरिन कीटोन। अब यूरिन ग्लूकोज और यूरिन कीटोन से मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट तक ग्लूकोज का लेवल यदि बढ़ता है, जो कि माना जाता है 180 और एबो, 180 और एबो mg/dl, यदि इस सर्टेन अमाउंट से ज्यादा यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? यूरिन ग्लूकोज के द्वारा। और कीटोन, जब हमारी बॉडी में शुगर की वैल्यू या ब्लड ग्लूकोज की लेवल जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तब हमारे शरीर में कीटोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन एक तरीके से फास्टिंग की कंडीशन होती है। अब आप बोलोगे फास्टिंग की कंडीशन कैसे हो गई भैया? आपके दिमाग में ये भी विचार आएगा कि फास्टिंग कैसे हो सकता है, हम तो खाना खा रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो फास्टिंग कैसे हुआ? हमारे शरीर की हमने खाना तो खा लिया, हमारी फास्टिंग नहीं थी, लेकिन फास्टिंग किसकी थी? हमारी सेल्स की, जो इंसुलिन को कंज्यूम नहीं कर पा रही और उसके द्वारा उसके कारण से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही। तो हमारी बॉडी खुद फास्टिंग पे है, हमारी बॉडी उस फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के हमने बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो इस कारण से हमारी बॉडी खुद फास्टिंग में। तो इस कारण क्या बनेगा? कीटोन। और जब कीटोन बनेगा तो कीटोन हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये तरीके हैं, ये टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज है या नहीं। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज में हमने कौन कौन से टेस्ट देखे? सबसे पहला ब्लड ग्लूकोज, उसके 3 सब टाइप, फास्टिंग, पोस्ट पेरिनियल और रैंडम। और इन तीनों को डिवाइड करने का तरीका क्या है? टाइम। दूसरा जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तीसरा HbA1c, चौथा सी पेप्टाइड, पांचवा इंसुलिन, छठा आइसोलेट एंटीबॉडीज, आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज, और सातवां यूरिन ग्लूकोज और यूरिन कीटोन। अब कल हम बात करेंगे इस पहले टाइप के बारे में, ब्लड ग्लूकोज कौन कौन से टाइप में डिवाइडेड है, कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इनको टेस्ट करने के लिए जीओडी पीओडी मेथड आता है, पहले फॉलिन वू मेथड आता था। फॉलिन वू मेथड एक बहुत पुराना मेथड है। फॉलिन वू मेथड मैनुअल मेथड था वो। जीओडी पीओडी मेथड जो हम सेमी ऑटो में आज भी काम में ले रहे हैं, और लगभग यही मेथड काम में आता है। और दूसरे भी मेथड है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जीटीटी के बारे में बात करेंगे, HbA1c के बारे में बात करेंगे, सी पेप्टाइड के बारे में बात करेंगे, इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, आइसोलेट सेल एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, और यूरिन ग्लूकोज यूरिन कीटोन के बारे में एकदम अलग अलग, सबको अलग अलग
पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्लासेज में जो, या इस क्लास में जो अभी हमने ली है या उससे पहले में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए। थैंक यू।